ये पहाड़ी हिंदुओं के नजदीक मुकद्दस मकाम रखती है। अक्सर भारतीय वफद इस पहाड़ की खातिर नथिया गली ठहरे हैं और उन्होंने वहां पर तोहफतन बंदर भी छोड़े हैं। जब आप टॉप पर पहुंचेंगे, वल्लाह सारी थकान दूर। क्या नेक्स्ट लेवल मौसम और ऊपर से नजारा। इस पीक पर खड़े हुए कुछ पता नहीं है आपको कि कब बारिश आ जाए। यहाँ पर कैंपिंग भी पॉसिबल है। इस्लामाबाद से क्विक एस्केप और मौसम भी अच्छा हो, परफेक्ट वन डे ट्रिप। क्या ख्याल है? लेट्स गो। वैसे तो इस्लामाबाद में भी ट्रैकिंग के हजरात के लिए बहुत सारे हाइकिंग ट्रैक्स मौजूद हैं, जैसे कि ट्रेल 6, ट्रेल 5 और ट्रेल 3। लेकिन ऐसी जगह जहां मौसम कदरे बेहतर और नज़ारा कमाल हो, तो हमने इंतखाब किया मुश्कपुरी टॉप का। Once you get there, अब सफर है ट्रैकिंग का और दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। खुशामदीद पाकिस्तान। एक और सुबह की टीम आज आपको जरा निकाल रही है लाइटिंग से और स्टूडियो के एक टफ माहौल से, और अब आपको लेकर हम आए हैं एक खूबसूरत सी जगह पर नेचर के बहुत करीब करने के लिए। और हम लोग जब इस्लामाबाद से निकले, मौसम बहुत बारिश वाला था और हमें उम्मीद थी, जहन में एक ख्याल था कि जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर जाते साथ भी बारिश हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ से जब हमने नथिया गली और मरी से क्रॉस किया तो वो एरिया आहिस्ता आहिस्ता धूप में बदलना शुरू हो गया। और अब हम लोग मौजूद हैं इस वक्त डुंगा गली में, और डुंगा गली में मेरे पीछे आप लोग बोर्ड देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर मुश्कपुरी टॉप पे। और मुश्कपुरी पे जाने की एक वजह ये है कि जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हजरात हैं और इसके साथ साथ फिर जिन लोगों को खूबसूरती के करीब होने का शौक है, जो नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और इस्लामाबाद के नज़दीक, तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। आपको मरी के हसीन नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ तक हम लोग चलते हैं लालाजार ट्रैक से और वापस आपको लेकर आएंगे हम लोग मुश्कपुरी ट्रैक से। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। ट्रैक शुरू हो चुका है और लालाजार से हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। 5 किलोमीटर का यहाँ से ये ट्रैक है, और अगर आप मुश्कपुरी से जाते हैं तो वो 2.8 किलोमीटर समथिंग है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग वर्जिश करते हैं आगे पीछे, इस्लामाबाद में भी ट्रैक्स मौजूद हैं, लेकिन जब हम लोग निकलते हैं ज़रा साइड्स एरिया पे और एबटाबाद मरी ऐसी जगह पे पहुँचते हैं, तो यहाँ से ये व्यू जो मैं देख रहा हूँ ये शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। इसलिए मैं सबको बोलूँगा कि हम लोग तो आप लोगों को ज़रा स्टूडियो के माहौल से ले आए हैं नेचर में, लेकिन आप लोग खुद भी जब तक नहीं निकलेंगे, खुद आएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी खूबसूरत और कितनी पुरसकून यहाँ पर जो है माहौल है, कितनी पुरसकून एक ऐसी जगह जहाँ पर सांस लेने का जो है ना वो सुकून आता है। हम लोग जब गए थे कैलाश चित्राल अपनी लास्ट एपिसोड में, तो वहाँ पर भी हमें फॉरेनर मिले। उन्होंने कहा कि हम लोग टूरिज़्म करते रहते हैं आगे पीछे डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेकिन पाकिस्तान जैसा सुकून हमें कहीं पर नहीं मिला। तो वो सुकून की वजह क्या है कि यहाँ पर गांव के लोग आबाद हैं, सादा से लोग हैं। तो आप जब यहाँ पर आते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हम आगे ट्रैक्स पे दिखाएंगे। यहाँ की खूबसूरती, वाइट फ्लावर, वो भी देखने को मिलता है। फिर ये जगह मशहूर है लेपर्ड्स के लिए भी। यहाँ पर आपको वाइल्ड लेपर्ड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ऊपर एक ज़ू है लालाजार का, वो भी आपको विज़िट कराऊंगा। तो साथ साथ चलते हैं। बाकी ये एहतियात ज़रूर रखें कि जब आप आ रहे हैं तो एक दफ़ा मौसम चेक कर लें और ज़रा टेम्परेचर यहाँ का देख लें। अभी भी धूप है, लेकिन ठंडी धूप है। आइए। जब आप नेचर एक्सप्लोर करने आते हैं तो नेचर का ख्याल भी रखा करें। यहाँ पर हम लोग आते हैं और अपने में कैमरे से जिस तरीके से फ़ोन से महफूज करने की कोशिश कर रहा था इन मेमोरीज़ को, तो जितना भी आप कोशिश कर लें वो नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्रीनरी जो आंखों को मिलती है, ठंडक, ये लाजवाब है। अब हम लोग आधे ट्रैक पर मौजूद हैं और आधे ट्रैक से जो रास्ते कुछ आगे पीछे जा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर बोर्ड आ जाता है जिसमें
मेरे पीछे से जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट जाता है मुश्कपुरी, या इनको यहाँ के लोकल जो है मुक्शपुरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर मुश्कपुरी की तरफ ये ट्रैक जाता है। जिस हम रास्ते से आए हैं डुंगा गली वो ये था, और ये तीसरा मेरे सामने वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, जो मैं चलूँगा और वहाँ पर आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर है लालाजार ज़ू। तो ज़ू में क्या क्या है यहाँ पर देखने को वो भी हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ से जो है ना आपको बोलूँगा कि मुझे कैमरा ज़रा फॉलो करें। मैं नेचर के हवाले से जब हम आए हैं नेचर को महफूज करें, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है, इधर ज़रा आए, ये रैपर, और हमने भी स्नैक्स खाए हैं, हम भी अपने साथ जूस लेकर आए थे। जब उसको हम लोग खा पी रहे हैं तो हमारे पास एक बैग जो हमारा मौजूद है उसके अंदर अगर हम लोग डाल लें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, और अगर आपने नहीं भी डालना तो यहाँ पर ये डस्टबिन है, यहाँ पर फेंकें और फिर अपने लिए भी इजी करें काम। और यहाँ पर जो एक वो हम लोग माहौल चिल्लाते रहते हैं, तो माहौल को साफ़ भी रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपना घर साफ़ नहीं रखना, अपने मुल्क को अपना मुल्क जब हम समझेंगे तो तभी इसको हम लोग साफ़ रखेंगे। ये फॉलो करें जी। यहाँ से आगे ये ट्रैक जो है जिस पे हम लोग जाने लगे हैं ये जाता है लालाजार ज़ू को। तो आइए यहाँ पर चलते हैं। जब लालाजार ट्रैक पे हम लोग चलते जाते हैं तो इस ट्रैक पे इस तरह से ये 3 घोड़े जो नज़र आ रही हैं ये बड़ा खूबसूरत सा मंजर देती हैं कि नीचे ग्रीन लश किस्म की जो है वो ग्राउंड है और उसके ऊपर इतने प्यारे प्यारे 3 घोड़े। तो अगर आप लोग घोड़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मिड से भी आपको मिल जाएगा, नीचे से भी मिल जाएगा, लेकिन हम चूँकि ट्रैकिंग कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चलें। घोड़ा हमने भी साथ रखा हुआ है, वह भी हम आपको दिखाते हैं। टूरिस्ट गाइड आपको कहेंगे कि बहुत लंबा ट्रैक है, आप थक जाएंगे और घोड़े का इस्तेमाल करें, मगर ना भाई, हमने ट्रेल 6 और ट्रेल 5 भी कवर किया हुआ है। कोई इतना लंबा ट्रैक नहीं है, लेकिन हमने उनकी बात मान के अपने साथ घोड़ा रख ही लिया। वैसे घोड़े पर बैठकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कहीं का शहजादा हूं और ये साथ मेरी रियाया या मेरी कैबिनेट है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हम लोग हैं मुश्कपुरी, ऊपर टॉप पे जा रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि आप लोग घोड़े भी ले सकते हैं, तो हमने भी एक साथ घोड़ा रखा हुआ है। इस जंगल में आने के बाद इतनी खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। दरख्तों के साथ जब हवा टकरा रही है तो हवा दरख्तों से बातें कर रही है, दरख्त आसमान से बातें कर रहे हैं, और नेचर हमें ये सबक दे रही है कि आओ एक्सप्लोर करो और अपने अंदर मुझे समा के ले जाओ। कहा जा रहा है जो सामने आप देख रहे हैं पीक, ये मीरन जानी है, ये गलियात की सबसे जो है ना हाईएस्ट पीक है, और जिधर हम लोग रवां दवा हैं वो ऊपर जाकर मुश्कपुरी, वो दूसरी बुलंद तरीन गलियात की चोटी है। तो आइए फिर चलते हैं। हर तरफ ये खामोशी इस बात का एहसास दिलाती है कि कोई तो है जो निजाम को संभाले हुए है, और बेशक वही खुदा है। भाई साहब, जब आप टॉप पर पहुंचेंगे वल्लाह सारी थकान दूर। क्या नेक्स्ट लेवल मौसम और ऊपर से नजारा, सुभान अल्लाह। मुश्कपुरी टॉप 2800 मीटर और 9100 फीट बुलंद पहाड़ी जो नथिया गली पाकिस्तान में वाक़ है। दरख्तों में घिरी ये चोटी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज है। इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर और नथिया गली से 4 किलोमीटर दूर ये पहाड़ी हिंदुओं के नजदीक मुकद्दस मकाम रखती है। मुश्कपुरी संस्कृत जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है निजात की जगह। मुक्श अमन, निजात, पूरी जगह को कहते हैं, तो यूं बना मुश्कपुरी। हिंदू रिवायात के मुताबिक राम की लंका जनूबी हिंदुस्तान के रवान के साथ जंग के दौरान उसका भाई लक्ष्मण जख्मी हो जाता है। उसका इलाज ऐसी जड़ी बूटी से ही मुमकिन था जो सिर्फ मुश्कपुरी पर पाई जाती थी। चुनाचा हनुमान यानी बंदर देवता पूरे मुश्कपुरी पहाड़ को उठाकर जनूबी हिंद ले जाता है, जहां वेद इस बूटी को ढूंढकर लक्ष्मण का इलाज करता है
और फिर हनुमान पहाड़ को वापस ले आता है। इसलिए ये पहाड़ हिंदुओं के नजदीक मुकद्दस मकाम रखता है। अक्सर भारतीय वफद इस पहाड़ की खातिर नथिया गली ठहरे हैं और उन्होंने वहां पर तोहफतन बंदर भी छोड़े हैं। मुशपुरी खूबसूरत और सरसब्ज पहाड़ है। इंसान वहां पहुंचकर सुकून और राहत महसूस करता है। इसकी चोटी पर जगह भी ज्यादा है और वहां का मंजर इंतहाई दिलकश है। इसलिए हजारों साल से इंसान इसे पसंद करते आए हैं और पंडित और मजहबी लोग हमेशा ऊंची जगहों को ही पसंद करते हैं। 15 फरवरी से 15 सितंबर मुश्कपुरी सैर के लिए बेहतरीन है। 15 मार्च तक इस पर बर्फ होती है। यूरोपीय यूनियन ने इस पहाड़ पर जंगली परिंदों के तहफ्फुज़ और अफजाइशी नस्ल के लिए एक मखसूस जगह पर बाड़ और उसके अंदर परिंदों के घर भी बनाए हैं। नथिया गली से मुश्कपुरी चोटी के तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। रास्ता दरख्तों में गिरा हुआ है और खूबसूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बुलंदी की तरफ जाता है। चोटी की तरफ से डूंगा गली की तरफ महज आधे घंटे में उतर सकते हैं, लेकिन उधर से उतराई और चढ़ाई दोनों मुश्किल है। मुश्कपुरी की बर्फ और चश्मों के पानी को डूंगा गली में एक बहुत बड़े टैंक में महफूज किया जाता है और फिर इसी पानी को पाइप के जरिए मरी पहुंचाया जाता है। अगर सयाहों के पास खैमा हो तो मुश्कपुरी के ऊपर एक खूबसूरत रात गुजारी जा सकती है। और आजकल तो कैंपिंग का सीजन भी चल रहा है, तो आप लोग जाएं और जाकर इसको एक्सप्लोर करें इससे पहले कि सर्दियां आ जाएं। आलूदगी से पाक होने की वजह से मुश्कपुरी के ऊपर आसमान इंतहाई साफ होता है। सितारे बिल्कुल करीब दिखाई देते हैं। मरी बहुत नीचे महसूस होता है और दूर इस्लामाबाद अपनी लकीरदार पीली रोशनियों में खोया नजर आता है। मुश्कपुरी पर सुबह जिंदगी का खुशगवार तरीन तजर्बा है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उस जगह पर जिसके लिए आप ट्रैक पे पूरी हाइक करके आते हैं, घोड़ा लेकर आते हैं, जितनी भी मुश्किलात काट के आते हैं। कोई 1 घंटे में सफ़र तय कर रहा है, कोई 2 घंटे में, कोई 3 घंटे में। चाहे आप लालाजार ट्रैक से आएँ, डूंगा गली ट्रैक से आएँ या किसी भी और ट्रैक से आएँ। जब ड्रोन आपको ये इस वक्त फुटेज दिखा रहा है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये है डेड एंड, जिसको कहा जाता है मुश्कपुरी टॉप। ये इतना खूबसूरत ये सरफेस जो है, ये ग्रीन लश किस्म की सरफेस, ये आप लोग देख सकते हैं। पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, हम लोग मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, लोग हमें कहते हैं कि अच्छी जगह है, यूरोप भी प्यारा है, यूएस भी खूबसूरत है, यूके भी, लेकिन अपना पाकिस्तान, इसकी क्या बात है। यहाँ पर आपको संगलाख पहाड़ मिलेंगे, सहरा मिलेंगे, इस किस्म के खूबसूरत पहाड़ मिलेंगे, बर्फ़ का मौसम मिलेगा। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि इस्लामाबाद में इस वक्त टेम्परेचर जो है वो गालबन है 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर मुश्कपुरी जो इस्लामाबाद से सिर्फ और सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है, जो फासला बनता है ऑलमोस्ट तकरीबन आपके 2 घंटे लग जाते हैं। तो उस 2 घंटे की मुसाफियत के बाद आप जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैं अब यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि इस पीक पर खड़े हुए कुछ पता नहीं है आपको कि कब बारिश आ जाए, ठीक है, कुछ पता नहीं है कि कब जो है वो सूरज आ जाए। जिस तरीके से यहाँ पर सूरज भी मौजूद है और बादल भी मौजूद हैं। और कुछ मैं आपको ये बताता चलूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी दे रहा हूँ क्योंकि बारिश बिल्कुल आने वाली है। यहाँ पर आप लोग जब आएंगे, सिक्योरिटी का इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है। मुझे पुलिस वाले भी नज़र आ रहे हैं, टूरिज़्म पुलिस केपी की यहाँ पर मौजूद है। इस किस्म के छोटे ढाबे यहाँ पर 1-2 मौजूद हैं जहाँ पर आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, स्नैक्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, पकोड़े, ये वो। और मैं ड्रोन से एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मेरे इस पीक पर खड़े होकर बाईं जानिब ये है मीरनजानी, जो है 2990 मीटर हाइट पर। और ये जो है आपकी गलियात की मुश्कपुरी, ये है 2800 मीटर हाइट पर। इसके सामने हेज़ की वजह से आप लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये चोटियाँ नज़र आ रही हैं हल्की हल्की, ये हैं कागान नारान की पहाड़ी। अब ज़रा इस तरफ आ जाते हैं तो ये आपका आ जाता है खूबसूरत आज़ाद कश्मीर, जहाँ पर बाग आपको नज़र आता है। इधर से अगर वहाँ पर नीचे की तरफ चले जाएं तो उधर से आपको नज़र आएगा दरियाए नीलम गुजरता हुआ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है और जो मैंने इंटरनेट पर देखी है और जो मैंने मुशाहिदा किया, पूछा है, तो मुझे ये कहा जा रहा है। और उधर से अगर आप इस तरफ दरियाए नीलम के बिल्कुल सामने वहाँ पर देखें तो बूरबन मरी वो वहाँ से नज़र आता है। तो ये यहाँ का 360 व्यू है।
और एक साइड जो रह गई है जहाँ से हम लोग आए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर हम लोग जब आते हैं हम लोग बस हसल बसल में होते हैं कि ऊपर आ गए और अब जो है ना भागने की करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैंपिंग भी पॉसिबल है। यहाँ पर आप अपना बारबेक्यू करना चाहते हैं तो घर से सामान लेकर आएँ, वो भी चीज़ें मुहैया की जाती हैं। यहाँ पर आप ख़ुद जो है अपना कहीं पर भी कैंप लगाएं और वहाँ पर बैठ जाएं। और जहाँ पर मैंने बैठ जाने की बात की, तो मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि सबसे बेस्ट जो चीज़ है यहाँ पर करने के लिए, जो सबसे बेस्ट काम है, वो मेरा कैमरा अगर कैप्चर करे कि इस तरह की कोई सरफेस लें और आपका मुंह होना चाहिए किसी भी एक पहाड़ी की तरफ, ठीक है, उसकी तरफ फेस करें और सुकून से बैठ जाएं। और यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के जो है ना अपनी ज़िंदगी के ज़रा लम्हात, ज़रा औराक उनको खोलें और देखें कि किन के साथ आपने ज़्यादती की। और यहाँ पर बैठ के बहुत कुछ एहसास होता है आपको कि खुदा ने इतना खूबसूरत दुनिया को बनाया है, तो दुनिया को हम लोग एक्सप्लोर क्यों नहीं करते। अपने पाकिस्तान को हम लोग देख लें तो हर चीज़ यहाँ पर हमें मुहैया की गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो एक मैसेज देना चाह रहे हैं और लाइफ की एक नई मंजिल और एक और सुबह की टीम कि हम लोग डिफरेंट लोकेशंस कवर कर रहे हैं और आप लोगों को ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जाएं, सेफ़ एनवायरनमेंट है, लेकिन वहाँ पर जाके आप लोगों ने उस जगह को क्लीन रखना है। और बस इतना ही है। अगली एपिसोड तक के लिए मुलाकात होगी फिर एक नई मंजिल में, एक नए सफ़र में, चाहे वो पंजाब की तरफ हो, चाहे वो किसी और पहाड़ की तरफ हो, चाहे ट्रैकिंग का सफ़र हो या म्यूज़ियम का सफ़र हो।